हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और विद एग्जाम बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। आपका एग्जाम होता है CHSL का और एक होता है आपका CGL का। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि CHSL के फॉर्म जो है वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, है ना। तो आई होप आप सभी ने इसका प्रोसेस जो है फॉर्म फिलिंग का वो स्टार्ट कर दिया होगा। आप उसके प्रोसेस पर अभी से होंगे। एंड जो भी स्टूडेंट्स बहुत टाइम से इस एग्जाम की का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी नौकरी होती है अपने आप में, वहीं पर कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि यार ये क्या है और ये क्या है, मैं इसकी तैयारी करूं या मैं इसकी तैयारी करूं, जॉब किस में अच्छी होती है, जॉब प्रोफाइल किस में ज्यादा अच्छी होती है, सैलरी अच्छी कहाँ पर होती है, काम कहाँ होता है, क्या मैं अपने लिए भी तैयारी कर पाऊंगा आगे, क्या मैं इस जॉब के साथ साथ कुछ अपने लिए भी कर सकता हूँ, क्या मैं सेविंग्स कर पाऊंगा। जो भी आपके डाउट्स हैं वो सभी इस वीडियो में यहाँ पर दूर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, है ना। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि आपका ये जो SSC CHSL है और आपका CGL है, ये होते क्या है बेसिकली। ठीक है, ये आपका जो एग्जाम है ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट कराता है, जिसका नाम है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। और आपका CGL होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ठीक, तो यहीं से आप इसको समझ लीजिए कि ये जो आपका एग्जाम है इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी है वो 12th होनी चाहिए, और इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक, जितने भी ग्रेजुएट लोग हैं वो सिर्फ वो ये भी फॉर्म दे पाएंगे, वो ये भी दे पाएंगे, लेकिन CGL को सिर्फ आप ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रेजुएट जो एस्पिरेंट हैं, वही इसको दे पाएंगे। सबसे पहले आपको ये चीज जो है वो समझनी है। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं ठीक है इसकी एज लिमिट की, कि एज लिमिट फॉर्म की फिलिंग कहां से कहां तक की होती है, तो भाई आपके जो CHSL है इसकी जो लास्ट डेट है ना, ये होती है आपकी 27 साल। 27 साल से ऊपर आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाते। और बात होती है CGL की, तो 30 से ऊपर आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाते। हालांकि CGL में बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जिनको आप यहां से फिल नहीं कर पाएंगे 27 से ऊपर भी। क्लियर, तो आई होप आप कौन सा फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप किस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये वाली बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि CGL जो ये आपके जो आपकी जहां पर मैं जॉब करूंगा, चाहे वो CGL है चाहे वो CHSL है, मुझे यहाँ पर जॉब क्या करनी होगी, मेरे यहाँ पर काम क्या होगा। ठीक, द पोस्ट टिपिकली इंक्लूड, सबसे पहले तो पोस्ट से पहले जाने पर हम बात करते हैं कि आपकी भर्ती कहां पर होगी, आपकी नौकरी कहां पर लगेगी। इट एम्स टू रिक्रूट कैंडिडेट्स फॉर वेरियस पोजीशन इन मिनिस्ट्री, जो आपकी मिनिस्ट्रीज हैं, आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, और आपके जो भी चीजें, मतलब कहने का मतलब आपके कि आपके जो जितने भी डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, वहां पर आप इसके द्वारा और आप CGL के द्वारा आप उसमें जॉब वहां पर आप कर सकते हैं। अब कहाँ आपका क्या होगा, क्या आपकी पोस्ट होगी, तो बेसिकली CHSL में आपकी जो पोस्ट होती है वो होती है आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क की, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की, पोस्टल असिस्टेंट की, एंड आपकी DEO की, है ना। ये आपकी कुछ पोस्ट है। हालांकि DO जो है वो पिछले काफी टाइम से इन्होंने CGL में ट्रांसफर कर दिया है, बट आपका जो LDC है, UDC है, एंड आपका पोस्टल असिस्टेंट है, ये आपकी पोस्ट आपकी आती है CHSL के अंदर। ठीक, ये आपको यहाँ पर 3 से 4 तरह की पोस्ट मिलती है। अब अगर मैं बात करूं CGL की, CGL में आपके पास मल्टीपल पोस्ट होती हैं। मल्टीपल पोस्ट इन सेंस, सबसे छोटी पोस्ट की अगर बात करूं, आपको यहाँ पर लगभग 4 से 5 तरह की अलग अलग जॉब देखने के लिए मिलती हैं। चाहे वो आपके असिस्टेंट हो, आपका सब इंस्पेक्टर है, आपका इंस्पेक्टर है, ठीक है, आपका असिस्टेंट है, ओके, टैक्स असिस्टेंट है, AO है, एंड आपका ASO है। ठीक है, अब अगर देखें आप, AO हो गए आपके असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, आपके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गए, आपके असिस्टेंट हो गए, इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है, सब इंस्पेक्टर हो गया, डिविजनल अकाउंटेंट है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, JSO है, ठीक है, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, UDC, जैसे मैंने कहा था ना, अब ये पोस्ट आपकी इसमें लगी है। फिर आपका टैक्स असिस्टेंट है और आपका अपर डिवीजन क्लर्क है। ये सभी आपकी पोस्ट होती हैं। इन पोस्ट पर आपको ये काम जो है वो करना होता है। क्लियर, दूसरी बात करें, हमने बात की थी कि यार मुझे किसके अंडर काम करना पड़ेगा, मुझे क्या मिनिस्ट्री मिलेगी, या मुझे क्या, या मेरा क्या फिर मैं बोल सकूं कि मेरा डिपार्टमेंट क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट, CAG है, आपका CDA है, CSS है, आपका सचिवालय, IB है, रेलवेज है, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया आपका, ठीक है, आपका ये CBIC है, आपका इनकम टैक्स हो गया, आपका ED हो गया, है ना। और अगर बात करें आपका NIA है, आपका CBI है। ठीक, तो ये आपकी मल्टीपल पोस्ट जो भी हमारी होती है, ठीक है, इसमें अब आपको यहाँ पर पोस्ट जो है मिलती है। तो अभी आई थिंक आप क्लियर हो चुके होंगे बेसिकली डिपार्टमेंट वाले पार्ट से कि किस डिपार्टमेंट में मुझे कहाँ काम करना है और मुझे क्या काम करना है। क्लियर, एक एक करके आराम से इन चीजों को हम समझेंगे।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सैलरी की। भाई मुझे सैलरी कितनी मिलेगी? अगर मैं बात करूं, मेरे आपके लेफ्ट साइड में ये आपकी सीजीएल की आपकी सैलरी है और आपकी राइट साइड में आपकी सीजीएल की सैलरी है। ठीक, सीजीएल में हमारे पास 2400 से लेकर 4800 तक का ग्रेड पे होता है। ठीक है, हमारे पास 2400 भी है, 2800 भी है, 4200 भी है, 4600 भी है एंड फिर 4800 भी है। आपको यहाँ पर 5 तरह के अलग अलग ग्रेड पे मिलते हैं जिनकी सैलरी लगभग इतनी वेरी करती है। मतलब 56-60 ये ठीक है, आइडिया भी हो सकता है, बट हाँ 60 ये डिपेंड करेगा आपकी एक्स सिटी है, वाई सिटी है, जेड सिटी है, बट इतना लमसम आप लेकर चलिए 60-70 हजार रुपए आपको यहाँ पर जो है वो मिलती है, 70 हजार के आसपास, 70 से ऊपर मिलेगी। ठीक है, 4600 में भाई आपका 2800, 4200 और 2400, जैसे आपके यूडीसी है, सब इंस्पेक्टर है, टैक्स असिस्टेंट है, ऑडिटर है, ये आपके सारे ग्रेड पे हो गए। अगर मैं बात करता हूँ सीएचएसएल की, अगर इसकी बात करूं, यहाँ पर जो हाईएस्ट आपका जो लेवल है, जो आपका जो पे लेवल होगा, ये आपका 4 है। ठीक है, आपका जो लेवल है यहाँ पर वो 4 होगा। ठीक है, 4 जो है सबसे बेसिक जो है वो 2800 जो यहाँ अगर बात करूं मैं इसकी, ठीक है, वो आपका इसका लोवेस्ट है, वो इसमें आप इसका आपका हाईएस्ट है। फिर आपका एलडीसी है, पे लेवल 2, पे लेवल 4, पे लेवल 5, पे लेवल, है ना, ऐसे करके आपको यहाँ पे लेवल जो है वो इसमें देखने के लिए मिलते हैं और आगे आपके यहाँ पे इसमें लेवल हो गए। ठीक है, तो हाईएस्ट पे लेवल जो है वो 5 है। ठीक है, मैंने आई थिंक 4 बोला था, तो हाईएस्ट पे लेवल जो है वो 5 है और ग्रेड पे जो है आपका ये 48 तक जाता है, 4600, 4600, 4200, ये आपको यहाँ पर सैलरी जो मिलती है। तो तकरीबन आपको यहाँ पर 35,000 से स्टार्ट होकर 50 तक आपको यहाँ पर सैलरी मिलती है। ऐसे ही 35 से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, 35 से, और 70 तक 80 तक आपकी सैलरी जो यहाँ पर वो जाती है। क्लियर? अब इतनी सैलरी लेने के लिए, इतनी इस जॉब को लेने के लिए मुझे करना क्या होगा, मेरे एग्जाम का पैटर्न क्या होगा? एग्जाम पैटर्न समझने से पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको हमारे साथ एग्जाम बी के साथ किसी भी ऐसे एग्जाम्स की अगर तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ यहाँ पर, आपको एक हमने आपके लिए एक ऐसी सुपर पैक लेकर आए हैं जिसमें आपका सीपीओ है, आपका सीजीएल है, आपका एमटीएस है, आपका सीएचएसएल है। सभी ऐसे एग्जाम्स को हमने एक पैक में आपके लिए यहाँ पर बनाया है, जिसमें कि आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, आपको पूरा का पूरा जो कोर्स है वो वीडियो की फॉर्म में मिल जाएगा, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस के लिए टेस्ट मिलेंगे, आपको वहां पर स्टडी नोट्स मिलेंगे। ठीक है, सभी पूरा कोर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा और ये आपको बहुत मिनिमल प्राइस है, इतने में आपको प्राइस आपको ये मिल जाएगा। ठीक, अब पैटर्न पर आने से पहले मैं यहाँ पर सिलेबस की बात करूंगा। सिलेबस की अगर मैं बात करूं, आप वेबसाइट पर जाएंगे, आप नोटिफिकेशन पर जाएंगे, आपका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही सेम है, सिर्फ आपका जो लेवल है वो ऊपर नीचे होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, आपका सिर्फ जो है लेवल ऊपर नीचे जाएगा, बाकी सिलेबस आपको ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इंग्लिश है आपकी, रीजनिंग है, क्वांट्स है और आपकी जनरल अवेयरनेस है, सब में यही सब कुछ आता है जो यहाँ पर मेंशन्ड है, इसको आप क्लियरली देख लीजिए। दोनों में सेम चीज आएगी, सिर्फ आपके क्वेश्चन का लेवल जो है वो बढ़ेगा, सिर्फ इतना फर्क है और कुछ भी फर्क नहीं है। टीयर 2 में भी सेम चीज है, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक ऑपरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, ये सब हो गया है ना, और फिर आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ये सभी आपका किसमें है, ये सभी आपका सेम सिलेबस है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। ठीक, अब सिलेबस सेम है तो पैटर्न क्या है, जरा पैटर्न पे आते हैं। पैटर्न होता है इसका यहाँ पर 3 टीयर में। ठीक है, अगर मैं दोनों के टीयर 1 की बात करूं, आप देखिए ये आपका सीएचएसएल है, ये आपका सीजीएल है। अगर मैं आपको ना बताऊं तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें ये डिफरेंस क्या हो रहा है। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, 25 सवाल 50 नंबर, 25 सवाल 50 नंबर, 25 सवाल 50, 25 सवाल 50। अब यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक अरिथमेटिक स्किल, मतलब वही बेसिक चीजें आएगी आपकी यहाँ पर। और अगर बात करूं मैं सीजीएल की, तो ये देखिए आप जीआई एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस है आपका, क्वांट्स है, इंग्लिश है, और सेम आपके क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक, अब बात करते हैं टीयर 2 की, है ना, ये हमारा टीयर 2 में सेशन 1 की यहाँ पर बात करी है, सेशन 1 सेशन 2 की बात हो रही है यहाँ पर। तो सेक्शन 1 में जो सीजीएल के सेक्शन 1 में क्या आता है, 30 सवाल आएंगे आपके क्वांट्स के, 30 सवाल रीजनिंग के, ठीक है, टोटल आपको 180। सेम सीजीएल में 30 सवाल 60 180। पेपर 2 की बात करूं, इंग्लिश है और जीए है 40-20, लेकिन यहां पर क्या है, इंग्लिश है और जीए है 45-25, दैट इज 210। ठीक है, तो सेक्शन 2 में इंग्लिश का और जीए का वेटेज ज्यादा है और यहाँ पर जो है वेटेज वो कम है। अब सेक्शन 3 का मैं बात करूं, कंप्यूटर यहां भी आएगा, 15 क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, 45 नंबर, कंप्यूटर यहां भी आएगा, 20 सवाल 60 नंबर के, एक सवाल के 3 नंबर। ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आप बात करें, ये आपका सिर्फ खाली जो एंटर टेस्ट, जहां पर आपको जरूरत है वहीं पर आपकी टाइपिंग होती है, बट इसमें आपकी टाइपिंग होती है ना, इसमें आपकी टाइपिंग जो है होती है। इसमें आप देखिए पार्ट ए है, पार्ट बी है, स्किल टेस्ट फॉर डीओ, ठीक है, 15 मिनट, 20 मिनट, और ऐसे आपको यहाँ पर जो स्किल टेस्ट देने के लिए मिलता है। पेपर 2 पेपर 3 आपके
स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट के लिए होते हैं, जो आपका जेएसओ या फिर भरते हैं, ठीक है, उनके लिए होता है। और ये आपका जो फाइनेंस का वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, डबल जो आपका फाइनेंस में आता है, उनके लिए जाती है ये, है ना। 100 नंबर का पेपर इनका अलग अलग होता है, 100 का ये, 100 का ये, इनका पेपर अलग होता है। जो आपकी जनरल पोस्ट है, जो आपकी बाकी जनरल पोस्ट है, उनके लिए 3 टियर में आपका एग्जाम जो है पूरा होता है। तो इस तरह से आपका ये डिफरेंस है इन दोनों में, दोनों की प्रोफाइल में, दोनों के एग्जाम में। हालांकि मैं आपको एक राय दूं, सजेस्ट करूं, तो अभी आप जानते हैं कि भाई आपका फॉर्म आ चुका है, ठीक है। एग्जाम आपका जो है वो जुलाई में शेड्यूल्ड होगा, सॉरी अगस्त में आपका एग्जाम जो शेड्यूल्ड होगा, ठीक। अगस्त के बाद फिर आप देख रहे हैं तभी आपके सीजीएल के फॉर्म आ जाएंगे, और सितंबर में आपका जो है वो, ठीक है, सितंबर में आपका हो जाएगा सीजीएल। तो इन दोनों एग्जाम की तैयारी जो आप एक साथ करिए, ठीक है, हमारे साथ एग्जाम भी के साथ ऐसे सुपर पैक में, और यहाँ से आप सारी चीज जो है वो कवर कर सकते हैं। इस कोर्स को लेने के लिए आपको नीचे एक नंबर गिवन होगा, वहां से आप जाके उसको, उस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल कर लीजिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, उस पर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो आपको वहां से इस कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो में। आई होप आपकी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको कैसी वीडियो चाहिए, आपको डाउट हो आप मुझे बताइएगा, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।